काहू से दोस्ती ना काहू से भैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। उनकी सुंदरता कैसी है तो पता चले उनकी सुंदरता कैसी है। ये फोटो सब में तो कलाकारी है, कलाकार काला नीला हरा पीला बना दिया। क्या आप भूल गए घर में जो शिव शिष्यता में हम लोगों ने 5 विधा दिया था, बाद में उसको 3 विधा किया, कहा कि करवे नहीं करेगा। उसमें एक कंगन बांधना, एक आरती करना भी था। तो आरती हम लोग करते थे, आज भी करते हैं। सहरसा के अधिकांश घरों में आज भी आरती होती है, मेरे घर में तो होती ही है। कर्पूर गौरंग करुणा अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारंग सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कर्पूर गौर कैसा होता है, ये जब तक वो दर्शन नहीं देंगे तब तक कैसे समझिएगा। और अभी जो उनके चेहरे का वो जो भी चरण का ध्यान करते होंगे आप, तो वो तो कल्पना में किया गया है, कल्पना में ध्यान करते होंगे। और उसमें भी आज इस फिगर का, कल उस फिगर का कर रहे हैं, तो सब गुड़ गोबर हो गया। तो उनका दर्शन के बाद जो ध्यान होगा सटीक ध्यान है, और दर्शन के बाद पता चलेगा उनकी सुंदरता क्या है। और जिनको दर्शन दिए हैं वो बता नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि कैसे बताया जा सकता है, बिना देखे आप कैसे समझेंगे कि पारदर्शी गोरापन है, लगता है भीतर से प्रकाश है, होठ कैसे गुलाबी हैं, आंखें कितनी सुंदर हैं, ये कैसे कोई बता सकता है और कैसे आप समझ सकते हैं उसको। तो बस कुछ देर आप लोगों के साथ टाइम पास कर लेते हैं, फिर कल देखा जाएगा। बहुत कठिन है, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। शिष्यता मतलब होता है, सूफी संप्रदाय में मत में दीक्षा के लिए शब्द जो आया है वो है बैयत। बैयत हो गया, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि उसकी दीक्षा हो गई, उसी तरह वो बैयत कहते हैं। बैयत मतलब होता है लिख देना, लिख देना अपने आप को गुरु के नाम से। जब मेरी बात तो अचानक डॉक्टर साहब का मुंह देखे तो हमको बढ़िया बात याद आ गया, नहीं तो खाली भर दिन बढ़िया अपना ही भाग्य पता नहीं है आपको। बैयत मतलब होता है लिख देना। तो गोरक्षनाथ का एक शिष्य था गहनीनाथ। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण के बाद दूसरा जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी भारत में हुआ वो गोरक्षनाथ थे। गोरक्षनाथ का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अद्भुत और अलौकिक थे। तो गोरक्षनाथ के एक शिष्य थे गहनीनाथ। गोरक्षनाथ जिस जंगल में थे वहां एक युवती आती थी, सेवा करती थी, और गहनीनाथ भी वहां थे, अन्न दूध वगैरह पहुंचाती थी, संत की सेवा करती थी। गोरक्षनाथ तो बिल्कुल युवा थे। तो हुआ ऐसा कि गोरक्ष जब जाने लगे, अपना दया डंडा उठाने लगे,
तो वो लड़की युवती जो थी गोरक्षनाथ का पांव ये छांक लिए, ऐसे छान लिए। ये गोरक्ष उस युवती की सेवा से बड़े अभिभूत थे। तो वो कहे कि कहो पुत्री, मैं तो तुमसे ऋणी हूं। तो वो कही कि आप ऋण उतार दीजिए। तो हाँ बोलो। तो आप अपना यह शिष्य मुझको दे दीजिए, मैं इनको मनी मन पति के रूप में वरण कर चुकी हूं, इनसे मुझे संतान की कामना है। वह संतान बहुत ही तेजस्वी होगी। अब गोरक्षनाथ फंस गए, गहनीनाथ भी फंस गए। अंततः तो हुआ, गोरक्ष ने गहनी को कहा कि गहनी जा इसके साथ, लेकिन ख्याल रखना तू बिका हुआ माल है। आप लोग शायद आप में से कम को पता होगा कि आप बिका हुआ माल है, के हक बिके हुए माल है, हम पर किन्हीं का हक नहीं है। धूर्त मूर्खों को समझा के बीच में घुस जाता है और मुद्रा मोचन कर लेता है, पैसा कमाता है। जो सजग है वो बीच में किसी को नहीं घुसने देता है। तो कहा कि गहनी जा, तो याद रखना तू गुरु के हाथों बिका हुआ है। हो गया, महीने बीते, वर्ष बीते, गहनी नाथ अपनी पत्नी को कहे कि एक बात मैं बता दूं कि मैं बिका हुआ मालूम गुरु के हाथों, जिस दिन गुरु बुला लेंगे मैं चला जाऊंगा। जिनके हाथों में बिका हुआ हूं, जिन्होंने मुझ पर अधिकार कर रखा है, वो पुकार लिए मैं चला जाऊंगा। तुमको अगर ये स्वीकार हो तो फिर मुझे पति के रूप में वरण करो। वो कही कि मुझे स्वीकार है, एक संतान मुझे कम से कम हो जाए। तो वो कहे गहनीनाथ की मैं नहीं जानता हूं, गुरुजी जिस दिन पुकारेंगे मैं चला जाऊंगा। 2.5 वर्ष हो गए, ब्रह्म मुहूर्त शुरू ही होने वाला था। गहनीनाथ बैठे हुए थे, अपनी क्रिया कर रहे थे। उसी समय कान में आवाज पड़ी, अलख निरंजन। गोरक्षनाथ बोलते थे, अलख निरंजन। गहनीनाथ शिष्य भला गुरु की आवाज नहीं पहचानेगा? गहनीनाथ का कलेजा धक से हो गया, अरे ये तो मेरे गुरु की आवाज है। वो उठे, जो कमंडल टांग के रखे थे कमंडल लिया, अपना आसन लिया और पत्नी को उठाया, माथे पर हाथ फेरा और कहा कि हे प्रिय, मेरा समय तुम्हारी सेवा में जो था वो समाप्त हुआ। गुरु की पुकार हो गई और बेटे के माथे पर हाथ फेरा और कहा मुझे अब आदेश दो, आदेश। और गहनीनाथ चल दिए। वो भौचक, पत्नी भौचक होके उसके मुख से कुछ आवाज नहीं निकली। गहनीनाथ चले गए अपने गुरु के पास और गुरु के साथ आगे की यात्रा पर निकल गए। तो जो भी शिष्य होता है उसका बैयत होता है, वो बिकी हुई चीज है, गुरु के हाथों बिकी हुई चीज है। मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व ये था, गुरु पूर्णिमा मेरे घर में और शिवरात्रि बहुत हम मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा में बहुत से लोग आते हैं, बेटियां आती हैं कहां से हमारी। तो मैं गया था केला खरीदने, 5 दर्जन अच्छा केला मैं देखा था। गया तो ठेला पर था, तो एक तरफ केला जो रखल था बहुत शानदार था, तो वो केला मैं उठाने लगा। तो केला वाला कहा कि बाबा वो केला छोड़ दीजिए, वो केला बिका हुआ है, बिकी हुई चीज है, और बिके माल पर अब मेरा भी हक नहीं है। वो गए हैं झोरा लाने, धक से मेरा कलेजा उठ गया। मैं भी तो बिका हुआ माल हूं गुरु के हाथों। मैं दूसरा केला और चुना और दिमाग में ये आंधी चलती रही कि मैं भूल कैसे गया था कि मैं बिका हुआ मालूम, बिकी हुई चीज हूं। मैं आया वहां, सबों को बुलाया, बाल बच्चों को, पत्नी को। मैं कहा कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि मैं बिका हुआ माल हूं?
गुरु के हाथों बिका हुआ माल हूं, मुझ पर अधिकार सिर्फ गुरु का हो है। जो माल बिक चुका है उस पर किसी का हक नहीं।